मुझे लगता है आपको रोता देख गुन्नू बिटिया भी घबरा कर रोने लगी होगी। मुझे पता था तुम यही कहोगी, लेकिन इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मुझे रोता देख ये मेरे आंसू पहुँचने लगे। मैडम, बेटियों के लिए इसीलिए तो कहते हैं माता पिता का दर्द सबसे ज़्यादा कोई समझ सकता है तो वो बेटियां ही होती हैं। सही कह रही हो तुम। बेटियां माँ के काम में हाथ बटाने के साथ साथ उसे मानसिक रूप से भी मजबूत बना देती हैं, मगर माँ का दिल अपने बच्चों के लिए हमेशा कोमल ही बना रहता है। वो तो है मैडम, जैसे कभी इसे चोट लगती है तो मेरा दिल बैठ जाता है। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही मैडम। एक माँ खुद चाहे कितनी ही तकलीफ़ में हो, लेकिन वो अपने बच्चों को तकलीफ़ में नहीं देख सकती। लेकिन मैडम आप चिंता मत करो, मैं हूँ यहाँ। आप आराम से अपने ऑफिस का काम कर लीजिए। दिव्या 11 से 1:30 बजे तक ऑफिस का काम करती है, तब तक शांताबाई गुन्नू को संभालती है। दिव्या जब कंप्यूटर स्क्रीन ऑफ कर उठती है तो देखती है गुन्नू बड़े आराम से शांताबाई की गोद में सो रही है। दिव्या उसे आहिस्ता से अपने गोद में लेते हुए बेड पर सुलाकर गुन्नू के दोनों तरफ कुशन लगा देती है, ताकि उसे किसी के साथ होने का एहसास रहे। फिर वो कमरे की लाइट्स बंद कर देती है और शांता को इशारे से बाहर चलने के लिए कहती है। दोनों कमरे से बाहर आ जाती हैं। कमरे से बाहर आते ही शांता दिव्या से कहती है, मैडम, गुन्नू बिटिया अब 2 घंटे तो आराम से सोएगी। आप भी थक गई होंगी और आपको भूख भी लगी होगी। मैं आपके लिए खाना गर्म कर देती हूँ, आप खाना खा लीजिए। शांता, तुम मेरा कितना ख्याल रखती है। तुम नहीं होती तो हम माँ बेटी का क्या होता। मैडम, फिर वही बात, मैं नहीं होती तो कोई और होगा, लेकिन होता ज़रूर। आप इतनी अच्छी हैं, फिर आपके साथ किसी के ना होने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर उसने मेरा साथ क्यों छोड़ दिया। एक औरत जिसका अपना भरा पूरा परिवार है, उसे इतनी बड़ी दुनिया में इस तरह अकेला रहना पड़ रहा है। तो ये दमन के 2 पेज मैंने आपको पढ़कर सुनाए। आगे की कहानी कल सुनाऊंगी। तब तक के लिए सोचिए कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। इसी तरह की रोचक कहानियों के साथ मैं आपसे रूबरू होती रहूँगी। हिमाद्री समर, जयपुर, राजस्थान से।